कल पूछ रहे थे मेनका जी से, जो ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है। ज्ञान जैसे ही हमको आपको हो जाएगा, बोलने के लिए हो गया, पर ख्याल रखना है, बिल्कुल इस पर कंट्रोल करना है। शिव शिष्यता में पता नहीं कौन आगे बढ़ जाएगा, पता आप लोगों में से कौन आगे बढ़ जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जो आज जुड़ेंगे और गुरु की दया उनके ऊपर हो जाएगा, वो कहाँ उड़ जाएगा, कहाँ उसको उठा लेंगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए सतर्क रहना है हमको, आपको क्या कि जैसे जैसे ज्ञान आएगा हमारे तल पर, गुरु ज्ञान देंगे तो अहंकार भी देंगे। अंदर में जैसे ही ज्ञान आएगा अहंकार उत्पन्न होगा, और अहंकार जैसे उत्पन्न होगा, हम ज़्यादा बोल रहे हैं, हम ज़्यादा, हमको समझ में आ गया है। अब ये मेनका क्या बोलेगी हमारे सामने में, ये गुरु बहन मेरे सामने में क्या बोलेगी, हम ज़्यादा बोलते हैं, हमको बोलने के लिए आ गया। ये जब मन में उपजने लगेगा, ये उपजता है अंदर में, नहीं अंदर में सब कुछ उपजता है, इसी अंदर में सब कुछ उपजता है, आता है जाता है, आता है जाता है, नहीं तो ये जब आ जाए तो गुरु से दया मांगना, गुरु को कहना सरकार ये इसमें थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है। तो गुरु की दया किस पर हो जाएगा, तो ज्ञान अहंकार है, ज़्यादा ज्ञान खतरा है, ज़्यादा ज्ञान चुभेगा, कांटा की तरह चुभता है, नहीं कांटा की तरह ज्ञान भी चुभता है, अज्ञानता तो चुभ ही रहा है, अज्ञानता है तो वो तो ऐसे ही दर्द दे रहा है, अज्ञान भी हो जाएगा तो वो भी दर्द देगा, ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो खतरा है कि नहीं। हम किसी को समझेंगे नहीं, ये बूढ़ी माँ बैठी है, बहन बैठी है, हम किसी को समझेंगे नहीं, क्योंकि अज्ञान है। किसको गाली दे देंगे, किसको मार देंगे, किसको थप्पड़ मार देंगे, किसको क्या कह देंगे, ये अज्ञानता में, तो ये तो ऐसे ही दर्द दे रहा है। और ज्ञान भी हो जाएगा तो और भक्ति है प्रेम, भक्ति क्या है, प्रेम है, भक्ति निस्वार्थ है, भक्ति क्या है, निस्वार्थ है। भक्ति का जो लव है, भक्ति का जो लव है वो कौन सा लव है, मनी बुझता नहीं, ज्ञान का दिया बुझ जाएगा, ज्ञान का दिया बुझ जाएगा, लेकिन भक्ति का दिया नहीं बुझेगा। भक्ति का मनी बुझता नहीं है, मनी का रोशनी जो है ऑटोमेटिक है, वो बुझेगा किसी से, आंधी से, तूफान से, हवा से नहीं बुझेगा, वो कुछ भी कर दीजिए वो नहीं बुझेगा। लेकिन ज्ञान का दिया जब अंदर में जलेगा तो क्या होगा, माया, ज्ञान को माया बोला गया है, माया जैसे ही अंदर में आएगा वो बुझ जाएगा। ज्ञान प्रकृति है, नारी है, और नारी माया है, नहीं तो वो बुझ जाएगा। और ज्ञान पुरुष है, जब ज्ञान हो जाएगा अंदर में, ये क्या नाम है, भक्ति आ जाएगी, तब भक्त का मीरा ने की थी, भक्त मीरा ने हुई थी, पता है आप लोगों को, उसको कहते हैं भक्त। जार भी दिया तो उसको क्या नाम है, अमृत बन गया, अमृत बन समझ के वो पी लिए और कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कहते हैं भक्त। सुदामा को कहते हैं भक्त, कहते हैं रविदास को, ऐसे ऐसे भक्त हुए। चलिए हम लोगों का भी सौभाग्य मिला है, हम लोगों को ये भक्ति है। ये जो बैठ के बातें करते हैं अजीब सा लगेगा, शिव गुरु चर्चा थोड़ा उठपटांग लगेगा, इसमें सब परिवार के लोग हैं, नहीं हम सभी भाई बहन हैं, एक जैसे हैं। यहाँ कोई गेरुआ वस्त्र लगा के जटा त्रिशूल लेके नहीं आया है, कोई भगवाधारी बाबा तो नहीं आया है। हम लोग अपने आपस में बात करते हैं, किसके बारे में, अपने गुरु शिव के बारे में, भोले बाबा के बारे में। और पूजा पाठ जो भी है, पूजा पाठ इसके माध्यम से समझा जाएगा। पूजा पाठ तो हम करते भी हैं, नहीं करते हैं सो बात नहीं है, पूजा का विधि और विधान समझाएगा गुरु। गुरु के द्वारा ही पूजा सफल होगा। गुरु के द्वारा अगर अगरबत्ती जलाएंगे राम को, कृष्ण को या कोई भी देवी देवता को, तो वो सफल होगा।
बिना गुरु के पूजा भी सफल नहीं होगा, बिना गुरु के दान भी सफल नहीं होगा, बिना गुरु के तीर्थ जो करते हैं, यात्रा जो करते हैं, वो भी सफल नहीं होगा, बिना गुरु के ये मानव शरीर जो मिला है ये भी सफल नहीं। तो गुरु के बिना कोई चीज़ काम सफल नहीं होगा। मनुष्य के जीवन में अनिवार्य है गुरु वरण करना, तब वो गुरु को। अब गुरु कहाँ ढूंढेंगे? तो साहब ने कहा कि अंदर में ही वो गुरु बैठा है, अंदर में बैठा है, सब कुछ मेरे आपके अंदर में है, लेकिन हम आप समझ नहीं पा रहे, हम आप जान नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग संसार में